दोस्तों, अब कहानी वहां पहुंच गई है जहां रीमा और बदरूह का पहला टकराव होने वाला है। रीमा के हाथ का काला निशान अब उसकी कलाई से ऊपर तक फैल चुका था। रात के वक्त जब वो कमरे में अकेली बैठी तो अचानक आईना खुद ब खुद हिलने लगा। आईने के अंदर से वही औरत सलीमा निकलने लगी। रीमा ने डरकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। कमरे की लाइट बुझ गई, सिर्फ आईने की रोशनी बाकी थी और उस रोशनी में सलीमा की परछाई रीमा के गिर्द चक्कर काटने लगी। रीमा ने हिम्मत करके कहा, तुम मुझे काबू नहीं कर सकती, ये जिस्म मेरा है। सलीमा की खौफनाक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। रीमा, अब ये जिस्म तेरा नहीं, ये मेरा है और आज रात पहली बार मैं तेरी आवाज से बोलूंगी। उस लम्हे रीमा के हलक से चीख निकली, मगर आवाज उसकी नहीं थी, सलीमा की थी। रीमा घुटनों के बल गिर गई, उसका जिस्म कांपने लगा और उसके इर्द गिर्द कमरे की चीजें खुद ब खुद हरकत करने लगी। खिड़की के पर्दे, किताबें सब जैसे किसी आंधी में उड़ने लगे। ये था रीमा और सलीमा का पहला टकराव, एक लड़ाई जिसमें जिस्म एक है मगर रूहें दो हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या रीमा अपनी रूह बचा पाएगी या फिर सलीमा उसके जिस्म पर मुकम्मल कब्जा कर लेगी? ये जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली किस्त में रीमा को एक ऐसा राज मिलेगा जो उसके बचने की आखिरी उम्मीद हो सकता है। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें, कभी भी रात को अकेले आईने के सामने मत खड़े होना।